हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है दहेज प्रथा पर निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को हम प्रभावशाली बनाने के लिए इसको स्लोगन्स के साथ लिखेंगे। हमारे स्लोगन दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाले होने चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मिलकर सब अभियान चलाएं, दहेज प्रथा को जड़ से मिटाएं। इस तरीके से स्लोगन लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम दहेज प्रथा का 4-5 पंक्तियों में परिचय देंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है, दहेज प्रथा सदियों से हमारे देश भारत में प्रचलित है। दहेज प्रथा समाज में चल रही बुराइयों में से एक है। ये मानव द्वारा बनाई गई एक ऐसी प्रथा है जो दुनिया भर में कई सारी जगह फैली हुई है। दहेज प्रथा का अर्थ है शादी के समय दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे के परिवार को दी गई नकदी, आभूषण, फर्नीचर, संपत्ति और अन्य कीमती वस्तुएं आदि। इस प्रणाली को दहेज प्रणाली कहा जाता है। देन लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, दहेज प्रथा की शुरुआत, कि आखिर किस प्रकार से इस प्रथा की शुरुआत हुई थी। दहेज प्रथा जो लड़कियों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए एक सभ्य प्रक्रिया के रूप में शुरू की गई, क्योंकि वे एक नए सिरे से अपना जीवन शुरू करती हैं। धीरे धीरे वह समाज की सबसे बुरी प्रथा बन गई, जैसे बाल विवाह, बाल श्रम, जाति भेदभाव, लिंग असमानता। दहेज प्रणाली आदि भी बुरी सामाजिक प्रथाओं में से एक है, जिसका समाज को समृद्ध करने के लिए उन्मूलन की जरूरत है। अर्थात इन सभी बुराइयों को हमें खत्म करना चाहिए अगर हम अपने समाज को समृद्ध करना चाहते हैं। आगे लिखेंगे, हालांकि दुर्भाग्य से सरकार और विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद यह बदनाम प्रथा अभी भी समाज का हिस्सा बनी हुई है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, दहेज प्रथा एक अभिशाप। इसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से यह प्रथा हमारे समाज के लिए एक अभिशाप का रूप है। दहेज प्रथा समाज के लिए एक अभिशाप के समान है। यह लड़की के परिवार पर एक बड़ा वित्तीय बोझ है। लड़की की शादी हेतु कुछ लोग अपने रिश्तेदारों और मित्रों से पैसे उधार लेते हैं, जबकि कुछ बैंक से ऋण लेते हैं। ऐसा करके वे अक्सर अपने जीवन स्तर को कम करते हैं। सास ससुर अक्सर कम दहेज लाने वाली बहू को नीचा महसूस कराते रहते हैं। लड़कियां अक्सर इस वजह से भावनात्मक रूप से तनाव महसूस करती हैं और मानसिक अवसाद से पीड़ित होती हैं। कुछ ससुराल वाले अपनी बहू का शारीरिक शोषण करने में पीछे नहीं रहते। दहेज के कारण बहुओं को जलाने और मारने के मामले आए दिन सुनने को मिलते हैं। वह दहेज प्रणाली ही है जिसने कन्या भ्रूण हत्या को जन्म दिया है। दहेज प्रणाली से छुटकारा पाने के लिए, तार्किक और उचित सोच को बढ़ावा देने के लिए लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। बेटी की शादी में अपनी सारी बचत का निवेश करने के बजाय लोगों को अपनी बेटी की शिक्षा पर पैसा खर्च करना चाहिए और उसे स्वयं खुद पर निर्भर करना चाहिए। समाज में मूल रूप से मौजूद लिंग असमानता दहेज प्रणाली के मुख्य कारणों में से एक है। बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि दोनों पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार हैं, दोनों ही बराबर हैं। तो इस प्रकार से दहेज प्रथा को खत्म करने के उपाय लिखने के बाद हम आगे लिखेंगे, दहेज प्रणाली के खिलाफ कानून। दहेज प्रणाली भारतीय समाज में सबसे जघन्य सामाजिक प्रणालियों में से एक है। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने दहेज को दंडनीय अधिनियम बनाते हुए कानून बनाए हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जैसे कानून महिला सुरक्षा हेतु लाभदायी साबित हो रहे हैं। आगे लिखेंगे निष्कर्ष, दहेज प्रणाली लड़की और उसके परिवार के लिए पीड़ा का कारण है। इस कुरीति से छुटकारा पाने के लिए यहाँ उल्लिखित समाधानों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इन्हें कानून में शामिल करना चाहिए। इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए सरकार और आम जनता को साथ खड़ा होने की जरूरत है। इस प्रकार से हम यह निबंध का निष्कर्ष लिखेंगे। लास्ट में हम 2 पंक्तियां स्लोगन की लिखेंगे, दहेज प्रथा का करो बहिष्कार, बेटी ना लगे फिर किसी को भार। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप स्लोगन्स के साथ जब इस निबंध को लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे।
तो कैसा लगा आपको यह निबंध कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।